तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 21 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो सभी बच्चे जो होते हैं हमारे लीजी से कहते हैं कि हमें यहाँ पर समझ आ चुकी है कि तुम हमें क्यों मारते हो, तुम्हारे मारने की वजह से हम लोग यहाँ पर अच्छे से सीख पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम इसी वजह से हमें मारते हो। कोई इसे कहता है कि तुम हमारी वीक स्पॉट्स के ऊपर अटैक कर दो ताकि हम लोग अपनी वीक स्पॉट्स को बचा सके। यही तुम्हारा राज है कि तुम यहाँ पर हमें अच्छे तरीके से सिखाना चाहते हो। तुम्हारे लीजी उन सभी लोगों से कहता है कि हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं यहाँ पर तुम्हारे हार्ट डाउ को यहाँ पर ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। असल में एक कल्टिवेटर तभी एक कल्टिवेटर बन पाता है जबकि उसका एम्बिशन और उसका दिल दोनों ही इस बात के लिए राजी हों कि वो कल्टीवेट करना चाहता है। और इस वक्त तुम दोनों का एम्बिशन कल्टीवेट करना और साथ ही तुम्हारा दिल भी कहता है कि तुम्हें जहाँ पर कल्टीवेट करना है। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में तुम लोग जहाँ पर बहुत सारी अचीवमेंट्स को हासिल कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से अगर तुम्हारा दिलो दिमाग दोनों ही कल्टीवेशन के ऊपर लगे। इसी के साथ ही लीजी अपना डंडा सामने करता है और कहता है तो आज हम लोग जहाँ पर थोड़ी बैटल फॉर्मेशन बनाएंगे। तो वो कहता है कि मैं जहाँ पर तुमको 3-3 के ग्रुप्स में बांटने वाला हूँ, 3-3 के ग्रुप्स के साथ तुम लोग मेरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ोगे और देखते हैं कि जहाँ पर तुम लोग मुझसे कौन जहाँ पर मुझे हरा पाता है। 3 के ग्रुप्स में भी मैं यहाँ पर तुम्हारे फ्लॉज को तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी वीक स्पॉट्स क्या है। इसी के साथ ही हमारा लीजी जो होता है वो ब्रदर फैंग, लूजिया और साथ में हमारे हुरैन तीनों का एक ग्रुप बना देता है और कहता है कि तुम तीनों पहले मेरे पर अटैक करने के लिए आ गया। और वो तीनों ही कहते हैं ठीक है सीनियर ब्रदर हम लोग आ रहे हैं और तीनों एक साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा लीजी कहता है कि तुम लोग अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम लोग अभी एक बैटल फॉर्मेशन नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हुरैन आगे बढ़ता है। तो हुरैन जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ आता है तुम्हारा लीजी उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास जो स्पेशल टेक्निक है वाटर टेक्निक, ये वाटर टेक्निक डायरेक्टली चार्ज करने के लिए नहीं, तुम डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते। और वो उसे अपने डंडे से मारता है जिससे वहीं पर नीचे गिर जाता है। लीजी से गिराने के बाद कहता है कि जरा यहाँ पर याद करो कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें क्या बताया था, जिस तरह तुमने जाऊ को हराया था बिल्कुल उसी तरह तुमने अपनी वाटर टेक्निक को यहाँ पर यूज करना है। तो उसको हराने के बाद ब्रदर फैंग आता है। तो ब्रदर फैंग जैसे ही अपने वाले को लेकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वहाँ लीजी उसके मुंह पर भी जाकर डंडा मारता है, उसको भी नीचे गिरा देता है और कहता है तुम एक बहुत ही अच्छे और ताकतवर लड़के हो, तुम्हारे पास जो बाले की टेक्निक है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन असल बात यह है कि तुम बहुत ज्यादा झिझकते हो। तुमने जहाँ पर बाला मेरे पर डायरेक्ट अटैक करने की बजाय पीछे की तरफ हटाया ताकि कहीं मुझे नुकसान न पहुंचे और इसी के साथ उसे डंडा पड़ता है, वहीं पर नीचे गिर जाता है। फिर साथ ही तीसरे नंबर पर वो लड़की होती है लूजिया, उसके पास हंटर होता है, वो अपने हंटर को कंट्रोल कर सकती है। वो एक सांप की तरह हंटर को कंट्रोल करते हुए लीजी के ऊपर अटैक करती है, लेकिन लीजी ऊपर की तरफ जंप करते हुए चला जाता है और कहता है इन दोनों में से तुम ज्यादा बेहतर हो क्योंकि तुम्हारे पास एक ऐसा वेपन है जिसकी शेप को, जिसकी पावर, जिसको तुम यहाँ पर मोड़ सकती हो, अपनी की मदद से कंट्रोल कर सकती हो और तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक हो। लेकिन अफसोस कि तुम्हें अभी ठीक से इसको यहाँ पर कंट्रोल करना नहीं आता। तुम यहाँ पर किसी हंटर से किसी अपने दुश्मन को अटैक करना चाहती हो, तुम्हें उसके वीक स्पॉट्स के ऊपर अटैक करना होता है और इसी के साथ ही ऊपर से नीचे की तरफ उतरने के बाद उसके सर में डंडा मारता है जिससे वो भी वहीं पर नीचे गिर जाती है। तीनों वहां पर नीचे गिरे पड़े होते हैं। तुम्हारा लीजी कहता है तुम लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो, उसके बाद यहाँ पर जब मैं बाकी सभी लोगों के साथ फाइट कर लूंगा उसके बाद दोबारा तुम्हारी बारी आएगी। तो वो कहता है कि अगला ग्रुप यहाँ पर आ जाए। लीजी वहां पर से अगले लोगों को बुलाता है, जबकि यहीं पर मास्टर जाहू को दिखाते हैं कि मास्टर जाहू वहीं पर पीछे पत्थर के पीछे छुपकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं और उनके साथ जियान जिन भी होता है। तो मास्टर जाहू सोच रहे होते हैं कि इस लड़के को यहाँ पर देखो सही ये क्या कर रहा है, ये लड़का इनको बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा है, पता नहीं ये इनको सिखा भी रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ इनको पीट ही रहा है। कल जो बच्चे यहाँ पर से मार करके गए थे मैंने उन सभी लोगों से जाकर बात की थी और उनसे कहा था कि वापस मत आना, लेकिन उनमें से अभी भी काफी सारे यहाँ पर इस लड़के से ट्रेनिंग लेने के लिए वापस आ गए हैं। लगता है कि मुझे दोबारा से जाकर उन सभी बच्चों के कान भरने पड़ेंगे और उनसे कहना पड़ेगा कि दोबारा यहाँ पर मत आना, हमें हर हाल में यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग को रोकना होगा। तो ये बात सुनने के बाद जियान जिन उसे कहता है कि एल्डर जाओ आपके कहने का मतलब क्या है, क्या आपको लगता है कि मैं जियान जिन जो कि एक प्राइम डिसिपल बनने के लायक एक स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पर इनका मुकाबला नहीं कर सकता जो कि आउटर डिसिपल्स है और जो कि सिर्फ और सिर्फ एक महीना अच्छी ट्रेनिंग लेने वाले हैं। एल्डर जाओ से कहते हैं कि प्लीज यहाँ पर गलत समझने की जरूरत नहीं है यंग मास्टर, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप कितने ज्यादा पावरफुल और कितने ज्यादा स्पेशल हैं। तो बस यहाँ पर सेकंड एल्डर के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ। सेकंड एल्डर्स ने मुझे यहाँ पर कहा था कि मुझे इन लोगों के ऊपर नजर रखनी है। जिन उसे कहता है कि तो फिर ठीक है तुम यहाँ पर इनके ऊपर नजर रखो, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर इनके ऊपर कोई भी नजर रखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये लड़का सिर्फ और सिर्फ उनकी हिम्मत बढ़ा रहा है और साथ ही उन लोगों को यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए राजी कर रहा है, लेकिन अगर उनकी बैटल पावर को थोड़ा सा बढ़ा भी देता है लेकिन इस बात से क्या ही फर्क पड़ जाएगा क्योंकि हम लोग एलीट डिसिपल्स और एलीट डिसिपल्स के मुकाबले में आउटर डिसिपल्स कभी भी फाइट नहीं कर सकते। तो उसे कहते हैं कि यंग मास्टर आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो लोग कभी भी आपके मुकाबले के लेवल पर नहीं पहुंच सकते चाहे वो कितनी यहाँ पर ट्रेनिंग क्यों ना कर ले। जियान जिन उसे कहता है कि ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, मैं वापस जा रहा हूँ, तो प्लीज तुम यहीं पर रहना, इनके ऊपर नजर रखना। तो वो कहता है ठीक है यंग मास्टर आप वापस जा सकते हैं। तो यंग मास्टर वहां पर जा रहा होता है, साथ उसे कहता है ऐसे भी हमें इस फाइट को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने साथ 2 और जूनियर ब्रदर्स को बुला लिया है, वो दोनों सगे ब्रदर्स हैं और दोनों ही जुड़वा ब्रदर्स हैं, दोनों काफी ज्यादा स्पेशल है, दोनों की पावर लेवल्स हैं तकरीबन मेरी पावर लेवल्स के बराबर ही हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर पक्का जीतने वाले हैं, ये विक्ट्री तो हमारे नाम ही होने वाली है। तो नेक्स्ट सीन हमें शाम के वक्त का दिखाया जाता है। शाम के वक्त वो तीनों ही लूजिया, फैंग और इसके साथ हुरैन वो तीनों ही बहुत ही बुरी हालत
में वहाँ पर खड़े होते हैं। तो फैंग कहता है कि ब्रदर आपने बहुत ही अच्छा यहाँ पर हमें सिखाया है, लेकिन आपने बाकी सभी लोगों को यहाँ पर से भेज दिया, लेकिन हम तीनों को यहाँ पर क्यों रोक दिया है? तुम्हारा लीजी से कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुमसे कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग नहीं करवाने वाला, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हें ये बुक्स देना चाहता हूँ। तुम तीनों ने जिन मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को मास्टर किया हुआ है वो लो लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स थी, लेकिन मैंने उनके अंदर कुछ फेरबदल किए हैं, मैंने उनको पहले से ज्यादा इंप्रूव कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इन टेक्निक्स को इम्प्रोवाइज करो, तुम अपनी टेक्निक्स को बेहतर बनाओ, तुम इनको सीखो और उसके बाद इस टेक्निक के मुताबिक कल से मेरे ऊपर अटैक करना स्टार्ट करना। सारी की सारी मेरी पर्सनलाइज्ड वर्जन है और ये तुम लोग इनके लिए काफी ज्यादा सूटेबल होने वाली हैं। तो फैंग उसको देखता और कहता है क्या वाकई में आप जहाँ पर ये चाहते हैं कि मैं इस टेक्निक को मास्टर करूँ? तो मेरी टेक्निक है लेकिन उससे ज्यादा बेहतर लग रही है। तो हुरैन से कहता है कि सीनियर ब्रदर तुम क्या चाहते हो कि हम लोग यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को जीरो से स्टार्ट करें? तुम्हारा लीजी से कहता है नहीं, तुम्हें यहाँ पर जीरो से स्टार्ट नहीं करना, बल्कि तुम्हें यहाँ पर पहले वाली टेक्निक को ज्यादा बेहतर बनाना है। तुम्हें अपनी कल्टीवेशन के एस्पेक्ट्स और अपनी सोच को बदलना होगा। तुम्हें अपनी कल्टीवेशन की टेक्निक जो तुमने मास्टर की हुई है उनको अप्लाई करने के तरीके को और ज्यादा अच्छे से सोचना होगा कि तुम्हें किस तरह से इसको दोबारा से और तरीकों से अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ ही वहाँ लीजी उनकी तारीफ भी करता है। वो ब्रदर फैंग से कहता है कि तुम एक ऐसे बंदे हो जो कभी फाल्टर नहीं होते और तुम वाकई में बहुत ज्यादा इंसाफ पसंद इंसान हो। इसी वजह से चाहता हूँ कि तुम मेरे वाली इस टेक्निक को अपनी टेक्निक के अंदर अपनी रीमास्टर करो ताकि तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छी हो सके। साथ ही वो लूजिया से कहता है कि लूजिया तुम एक बहुत ही स्मार्ट इंडिविजुअल हो, इसलिए मुझे इस बात का पूरा अंदाजा है कि तुम यहाँ पर इस टेक्निक को अच्छे से मास्टर कर सकती हो, तुम अपनी वाली टेक्निक के अंदर इसको इम्प्रोवाइज कर सकती हो, ये तुम कर पाओगी। साथ वो हुरैन से कहता है कि तुम्हें ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है। हुरैन चिल्लाकर से कहता है कि ये क्या तुमने बाकी सभी को यहाँ पर कम्प्लीमेंट किया लेकिन मुझे कम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? मान लीजिए से कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कम्प्लीमेंट मिला या नहीं, चुपचाप जो मैंने कहा वही करो। मान लीजिए लोगों से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी टेक्निक को इम्प्रूव करके दे दिया, इसलिए तुम्हें अब यहाँ पर दी गई टेक्निक्स को अच्छे से मास्टर करना होगा। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मुझे लगता है कि 1 महीने के बाद मैं तुम तीनों को यहाँ पर सेकंड डायलर के एलीट सैपल से फाइट करवाने वाला हूँ। तुम तीनों वो होगे जो कि यहाँ पर मुझे रिप्रेजेंट करने वाले हो। सिनेमा में 7 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 7 दिन के बाद दोबारा से वो तीनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और सभी लोग देख रहे होते हैं। उन तीनों की ट्रेनिंग के दौरान उनकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं। तीनों यहाँ पर मैं लीजी के खिलाफ फाइट कर रहे होते हैं और लीजी यहाँ पर उनको ज्यादा देर तक रोक नहीं पा रहा था क्योंकि लीजी यहाँ पर उनके फ्लॉज को नहीं देख पा रहा था। वो लोग अपने फ्लॉज को कंट्रोल कर रहे होते हैं और उनकी पावर लेवल्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। 7 दिन के अंदर उन्होंने अपने अपने वेपन्स की पावर्स को भी इंक्रीज किया होता है। लीजी कहता है कि इतना बुरा नहीं है, तुम लोग वाकई में काफी ज्यादा बेहतर हो गए। फिर साथ ही वो फैंग के चेहरे के ऊपर अपना डंडा मारता है लेकिन फैंग नीचे नहीं गिरता। हमारा लीजी कहता है कि ये क्या लगता है कि अभी भी यहाँ पर खड़ा हो सकता है? तो वो कहता है कि नहीं, अभी मैं हार नहीं मानूंगा। जबकि यहाँ पर हुरैन को दिखाते हैं कि वो भी यहाँ पर कर्व वाटर स्वर्ड स्किल फ्लो को यूज करता है। दूसरी तरफ से लूचिया को दिखाते हैं कि वो ड्रैगन विप चेंज को यूज करती है। वो यहाँ पर अपने अपनी टेक्निक्स को यूज करते हैं जो कि पहले से बेहतर हो चुकी है और दोनों के साथ मिलकर हमारे लीजी के ऊपर अटैक करते हैं। जब वो वहां पर तो फैंग के ऊपर अटैक कर रहा था, तो जब हमारे लीजी के ऊपर अटैक होता है तो लीजी अपने बाजू को सामने करते हुए दोनों के अटैक्स को ब्लॉक करता है, लेकिन घसीटता हुआ काफी दूर तक जाता है। उनसे कहता है कि तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया मुझे पीछे धकेल कर। और बाकी के सभी लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे ब्रदर्स तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल के हैं। ब्रदर्स ने यहाँ पर इतना कुछ सीख लिया कि वो मास्टर को पीछे की तरफ धकेल सकते हैं। मान लीजिए बाकी सभी बच्चों से भी कहता है कि तुम सभी लोगों ने देखा ना, जिस तरह मैंने यहाँ पर इन लोगों को इनकी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को इम्प्रोवाइज करके दिया था, बिल्कुल उसी तरह तुम्हें भी यहाँ पर मॉडिफाइड टेक्निक्स दी हैं। अगर तुम लोग भी उनको अच्छे से मास्टर कर लेते हो तो मुझे लगता है कि तुम लोग भी इनकी जैसे ही बन सकते हो। तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है ताकि तुम इन तीनों की तरह बन सको। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 21 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।